हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं, आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक हर्ब्स जो बहुत ही प्रचलित हर्ब्स है, सत्यानाशी जिसको बोलते हैं। आप देखते होंगे कि आपके आसपास में, पड़ोस में जो अनुर्वर भूमि है या नाली के किनारे है या आपके लॉन में जहां आप घास लगाते हैं वहां ये उग जाता है आसानी से, या फिर गेहूं के खेत में या मेड़ पर कहीं भी आपको इसका दर्शन हो सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब्स है ये सत्यानाशी। अगर बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसको हम कहते हैं अर्जिमोनी मैक्सिकाना। ये अमेरिकी नस्ल का पौधा है, लेकिन अब ये पूरी तरह से इंडियन हो चुका है। इसका प्रमाण आपको मिलेगा कि आप चले जाइए अलग अलग क्षेत्र में तो इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। अगर मतलब अंग्रेजी की बात करें तो प्रिकली पॉपी के नाम से, और मतलब येलो थीसल के नाम से लोग इसको जानते हैं। ओरिजिनल लैंग्वेज सब में आप देखेंगे तो इसको कटुपर्णी, कांटा कुसुम, बरमदंडी, अरसीन, उन्मत्त, दारडी, और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो पोनू, मट्टाई, कुडियोदी, कुरुकू, मचेडी, पीची, इस नाम से इसको लोग जानता है। पंजाब में इसको लोग सत्यनाशा के नाम से जानता है, और भी रीजनल लैंग्वेज में इसको कहीं कहीं फरंगी धतूरा, तो कहीं पर पीला धतूरा, तो कहीं पर इसको स्वर्णशीरी नाम से लोग जानते हैं। बहुत ही प्रचलित हर्ब्स है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें से पीला रंग का दूध निकलता है। वो दूध भी बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी उपादेयता आप देखेंगे। और आप अगर YouTube पर सर्च कर रहे हों तो आप देखेंगे कि ढेर सारा वीडियो इस पर है जो आपको सत्यानाशी के फ़ायदे से आपको अवगत कराएगा। तो ख़ास बात यह है कि हर जगह आपको अनुर्वर, खंडहर, बंजर भूमि में ये सत्यानाशी मिल जाता है। और इसका जो मेन यूज होता है इसके जड़ का, या फिर इसका जो तना होता है उसका काढ़ा के रूप में, या फिर इसको तोड़ने से जो दूध निकलता है तो उसको स्किन प्रॉब्लम में लगाने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और अगर मतलब आयुर्वेद की बात करें तो जो आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि पेट से संबंधित बीमारी हो या फेफड़ा से संबंधित बीमारी हो या त्वचा से संबंधित बीमारी हो, उनका ऐसा मानना है कि कुष्ठ रोग जैसे जो रोग हैं, जिसको मतलब श्वेत कुष्ठ सब जो होता है, उसमें अगर इसका दूध को लगाया जाए तो बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। या फिर इसके जड़ को पाउडर बना करके शहद के साथ स्किन प्रॉब्लम सब में लगाने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो गला का विकार हो, पेट का विकार हो, डायबिटीज़ हो, लीवर प्रॉब्लम हो, ये नपुंसकता हो, इम्पोटेंसी, या फिर मतलब यौन रोग हो, या मतलब यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन हो, या मतलब ट्रांसमिटेड जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है STD, उसमें भी इसका बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है इसका। और मतलब अगर जो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनका कहना है कि दुनिया में कोई भी जो आप देख रहे हैं जड़ी बूटी, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं हो, और कोई भी जो शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो। आप देखेंगे अंग, कंग, फंग, ठंग सब जो है सो मंत्र, सब मंत्र के रूप में व्यवहृत होता है, यूज होता है। और इसी हिसाब से कोई भी ऐसी औषधि नहीं है, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका औषधीय मूल्य नहीं हो, सिर्फ जानकारी की बात है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप फूल वूल लगाएं वहाँ अपने आप ये उग जाता है। और जो लोग इसके गुणी हैं उसका पौधा सब जो संरक्षित करके लगाते हैं, छोटा छोटा पौधा, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये कोई रोपा गया नहीं है,
लेकिन अपने आप ये पैदा ले लेता है, जन्म ले लेता है और फिर फैलने लगता है। अगर इसको तोड़ने की बात करें तो बहुत सावधानी से इसको तोड़ना होता है, नहीं तो हाथ को जो बिंध देगा। अगर मतलब तंत्र की बात करें तो इसका पंचोपचार पूजा करके रेशम के कपड़ा में लपेट करके तिजोरी सब में रखने से या अन्नागार में जहाँ पर अन्न सब का भंडार है तो उसमें अन्न सब की पूरी आपूर्ति होती रहती है, कभी भंडार खाली नहीं होता है। तंत्र जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका ऐसा मानना है। तो बहुत ही उपयोगी ये हर्ब्स है सत्यानाशी। सिर्फ है समझने की आवश्यकता है कि कैसे इसका यूज करें। तो अर्जिमोनी मैक्सिकाना के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कैसे अलग अलग बीमारी में कैसे कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका हर एक जो पार्ट है वो बहुत ही माने औषधीय गुणों से युक्त है। सिर्फ सावधानी इसके बीज के प्रयोग में है। बीज का उपयोग आप वैसे नहीं कर सकते हैं। बहुत कुशल जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट लोग हैं, फिजिशियन हैं, उनके कुशल निर्देशन में ही बहुत अल्प मात्रा में इसका सेवन किया जाता है। तो बीज का जो तेल होता है या बीज का जो प्रयोग है उससे सावधानी बरतें या उसका उपयोग ही नहीं करें। लेकिन जो इसका जड़ होता है, अब इसका लंबा सा जड़ होता है, इसको अगर आप निकालेंगे और उसको स्वच्छ पानी से धो लें और उसको कूट करके पेट संबंधी बीमारी या गैस संबंधी बीमारी में इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। त्वचा संबंधी बीमारी या मतलब कमजोरी, गला का विकार, इम्पोटेंसी, हर एक चीज़ में इसका जड़ या इसका जो तना वाला भाग है उसको आप बढ़िया से कूट लीजिए और उसको मन सुखा करके कूट करके शहद के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या फिर इसको मतलब काढ़ा बना करके ले सकते हैं। तो इतना उपयोगी है, इसलिए बहुत प्रासंगिक है कि हम इसको जानें। जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि मतलब जॉन्डिस जैसे बीमारी में लीवर को मजबूत करने के लिए गिलोय के रस के साथ अगर इसका सेवन किया जाए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इसका जो बीज से जो तेल बनता है वो खाज खुजली उसमें अगर लगाया जाए बाहरी एक्सटर्नल प्रयोग के लिए तो उसके तेल के मालिश से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। एस्नोफिलिया की बात करें तो पंचांग चूर्ण बना करके 1 ग्राम जो दूध के साथ लिया जा सकता है और इसके दूध में अगर रुई को भिगो करके उसमें थोड़ा सा मतलब गाय का घी लगा करके अगर आंजन घसा जाए या मतलब काजल बनाया जाए तो काजल लगाने से आँख की रोशनी बढ़ती है। इतना ये उपयोगी है। पेट की बीमारी, कब्ज, गैस, अल्सर, फाइब्राइड जैसे बीमारी में भी जो सत्यानाशी है उसका काढ़ा बना करके लेने से फ़ायदा होता है। मूत्र संबंधी परेशानी हो या सुजाक जैसी बीमारी में भी इसके दूध का सेवन किया जाता है। और इम्पोटेंसी की बात हो तो उसमें इसके दूध को बरगद के दूध के साथ या पूरा इसका जो पौधा है उसको कूट करके और उसको 1-2 बूंद जो ये बरगद का दूध है उसके साथ मिला करके सेवन करने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। मुंह जब किसी को आ जाए तो इसका डंठल को चबा करके उसको फेंक दीजिए तो उससे मुंह आना भी ठीक हो जाता है। बवासीर में इसके जड़ को काढ़ा बना करके सिंथा नमक के साथ लेने से फ़ायदा होता है। और नपुंसकता में जो है फूल